हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ स्पीड बूस्टर सीरीज़ की ट्रिक थर्ड पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो दो ट्रिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं उन्हें प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेकर मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप इसमें से किसी भी टाइप को अगर मिस करते हैं तो हो सकता है आप अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा तो आप काफ़ी टाइम अपना वेस्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ इन ट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन मिलते हैं आपको सर्च कीजिए और उन ट्रिक्स पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अपनी ट्रिक्स को अगर आप डेली यूज़ में ले आएंगे, जैसे कि क्वेश्चंस को अगर ट्रिक से ही सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपको पेपर में भी सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि आपको ट्रिक तो पता हो लेकिन पेपर में आप उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली ट्रिक इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले तो उसको पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में पूरा करता है। ठीक है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो वह दूरी को 40 मिनट पहले ही पूरी कर लेगा। मतलब अगर 3 किलोमीटर तेज चलता है तो 40 मिनट कम लगेगा। और यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले, अभी क्या कह रहा था 3 से तेज चले, अब क्या बोल रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा यदि वह धीरे चले तो वह दूरी को 40 मिनट अधिक समय लेकर पूरी कर पाएगा। तो निश्चित दूरी बताइए। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले तो देखिए, जो ट्रिक सेकंड थी वो काफ़ी हद तक इससे मैचिंग थी, क्योंकि उसमें भी दो स्पीड दी हुई थी S1 और S2, और क्या बोला गया था कि कुल कितना टाइम का इंटरवल हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए उस क्वेश्चन में क्या अंतर था इस क्वेश्चन से, कि उसमें ऐसा कहा गया था कि जो पहले स्पीड है कि अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर है तो ऐसा बोला जाता था कि विद्यार्थी 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। यदि वह अपनी रफ्तार इतनी बढ़ा ले या इतनी घटा ले तो उसके अकॉर्डिंग उसके समय में कितना अंतर आ जाता है। ठीक है, लेकिन आज की जो ट्रिक है इसमें देखिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि उसकी रफ्तार कितनी है पहले फिर उसमें चेंजेस लाए हों। वो पहले ही बोल रहा है कि अगर उसकी रफ्तार कुछ भी रही हो, ठीक है, अगर उसके बाद वह उसमें क्या करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो वह दूरी को 40 मिनट पहले ही पूरा कर लेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो पहले कुछ चल रहा था, वो बोल रहा है कि यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो, ठीक है, तो यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड हमें नहीं पता है, और उसके बाद दूसरी बार भी उसको वही बोल रहा है कि अगर वो धीरे चले तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो पूछी जाती है दूरी, और दूसरी चीज़ क्या पूछी जाती है आपकी चाल। ठीक है, असल में बोला जाता है कि मूल चाल यानी कि ओरिजिनल स्पीड पूछा जाता है कि ओरिजिनल स्पीड उसकी क्या रही होगी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इस टाइप पे बनते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट ट्रिक होती है, उसको कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा मैं वैसा ही उसको करता जाऊंगा, और जो मैं लिख रहा हूँ उसी को आप समझिएगा, उसी में ही ट्रिक पूरी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने मान लिया कि स्पीड उसकी कितनी है y है। इसी y को मैं अगर सॉल्व करता जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी। तो मैंने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड उसकी क्या है, y है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, तो मैंने क्या लिखा कि +3 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड y है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो +3 लिखा। अब यहाँ पर चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पर स्पीड पहले बोलता है कि कम या स्लो चले तो -3 करता, और अपॉन में जो भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा उससे मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि अगर स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो वह दूरी 40 मिनट पहले ही पूरी कर लेगा। तो उसकी वजह से देखिए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम उसका कैसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम क्या बोला गया कि 40 मिनट पहले ही। अब उसका सिंबल आपको नहीं देखना है तेज है या धीम है, 40 मिनट पहले, तो मैंने यहाँ पे अपॉन में क्या लिख दिया 40 मिनट। ठीक है, अब नीचे क्या बोल रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा यदि वह धीरे चले, तो मैंने मानी क्या स्पीड है y। अब क्या कर रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे, तो ये जो धीरे जो भी नंबर है मैंने कहा था ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उससे क्या कर दें डिवाइड, तो 2 से नीचे डिवाइड करूंगा तो वो कहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है 40 मिनट अधिक समय लेकर पूरी करता है। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है 40 मिनट अधिक समय लग रहा है। ठीक है, तो ये 40 आपका ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 40 से 40 कट जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1/1, तो मैं इसको क्या करूंगा सॉल्व कर लूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 2y प्लस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 3y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये y को इस साइड लाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 6 12। ठीक है, तो y यानी कि आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई 12। तो ये तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
आपकी देखिए डिस्टेंस जो है एक चीज़ वो वैरी आपकी नहीं कर रही है, आपकी स्पीड भी वैरी कर रही है। देखिए पहले 3 किलोमीटर बढ़ाई गई, तो जब स्पीड वैरी कर रही है तो टाइम वैरी कर जा रहा है आपका हर बार, लेकिन क्योंकि वो एक निश्चित दूरी तय कर रहा है तो आपकी क्या है, डिस्टेंस वैरी नहीं कर रही है। तो अब क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस वैरी नहीं कर रही है तो स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले अगर स्पीड में देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि T1 बराबर होगा S2 और T2 के, ठीक है। तो S1 पहले कितना क्या बोल रहा है कि स्पीड को अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, तो पहले कितनी थी 12, तो अब तेज चलेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितनी हो जाएगी 15। तो उसको क्या है, समय कितना लगेगा, T1 क्या बोल रहा है 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो अगर टाइम उसको टी लगता रहा होगा तो अब कितना 40 मिनट कम लगेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले, तो मान लिया कितना 10 से चले, तो अब वो कितना 40 मिनट अधिक समय लेगा। तो अगर उसको टाइम टी लग रहा होगा तो अब कितना लगेगा, 40 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या है, टाइम पता चल जाएगा उसे एक्चुअल में कितना टाइम लगना था। मैंने टी क्या माना हुआ है, एक्चुअल टाइम कितना लगना था। तो अगर 40 मिनट कम बोला तो मैंने T-40 कर दिया, अगर 40 मिनट अधिक बोला है तो क्या कर दूंगा T+40। तो अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5×3=15 और ये 5 से कट जाएगा, 5×2=10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3T-4×3=12 120 बराबर 2T प्लस 4×2=8 80, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 120 और 80 200, ठीक है। तो ये किस में लिखा हुआ है, मिनट्स में। अब चाहे तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्या पूछा हुआ है, उसने दूरी पूछी हुई है, तो आपको ओरिजिनल स्पीड पता चल गई, ओरिजिनल टाइम पता चल गई। तो दूरी क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो क्योंकि ये किस में है 12, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 6×2=12, ठीक है। तो नेट डिस्टेंस कितनी आ गई 40 किलोमीटर, जो दूरी है वो नेट डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्टेस्ट वे होगा, और किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कैलकुलेशन एरर होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, या फिर आपका समय इससे ज़्यादा ही लगेगा। ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए आप प्लीज़ इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक मोटरसाइकिल वाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 4.5 मिनट कम लगता है, एवं यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो उसे 8 मिनट अधिक समय लगता है। तो उसकी मूल चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि ओरिजिनल स्पीड उसकी क्या करनी है, बतानी है हमें, ठीक है। तो अभी इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाया है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने मान लिया कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, y है, ठीक है। तो क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो y+4, और तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक मोटरसाइकिल वाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 4.5 मिनट कम लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले ही उसने बोला क्या तेज चले, उसकी ओरिजिनल स्पीड नहीं बताई है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर तेज चलेगा तो 4.5 मिनट कम लगता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो क्या है 8 मिनट अधिक लगता है। उसकी मूल चाल यहाँ पर सिर्फ बतानी है, आपको डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ क्या बतानी है, ओरिजिनल उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है, y है। तो अब क्वेश्चन में जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चलते हैं। तो 4 किलोमीटर तेज चले तो 4 किलोमीटर तेज चलाइए, +4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब टाइम में कुछ चेंजेस होगा तो 4.5 मिनट कम लगता है, तो 4.5 मिनट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला है, एवं यदि वह 6 किलोमीटर धीरे चले, तो y यहाँ पे माना 6 किलोमीटर धीरे, और जिस नंबर से घटाया जोड़ा उसको डिवाइड कर दिया, और उसकी वजह से टाइम में कैसा चेंज आया, 8 मिनट अधिक लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, ओरिजिनल स्पीड निकालनी है मुझे, तो 4.5 को मैं क्या लिखूँ 9/2, ठीक है। पहले तो इस तरह से लिख लेता हूँ, अब थोड़ा बहुत सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए 2 से यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 9×18 9×3 27, 27y माइनस 27×4 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 8×4 32y
-32 × 6, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। अब y एक साइड ले आइए, तो ये इस साइड आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5y, 27 32 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 5y, और ये कितना आ जाएगा 32 × 6 -27 × 4, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो ये कितनी आ जाएगी 36 18 180, 9 27, सॉरी यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 32 36 18 180 और 6 दूनी 12 192 प्लस 27 चौको कितना हो जाएगा, 27 का दुगना कितना होता है 54, तो 54 का दुगना 108, ठीक है। तो अब इसको समअप कर दीजिए, 8 और 2 0, एक हासिल, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 300 आ गया, 5y बराबर 300, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y से डिवाइड 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 से 2 बार कटेगा, 30 दूनी 60। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है वो कितनी रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए ट्रिक से कितनी जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।